इसरा संस्था के सह संस्थापक एवं महाप्रबंधक अभिषेक अग्रवाल जी के कुशल निर्देशन में सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसरा संस्थान ग्रामीणों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जागरूक कर प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। हमारे खोज खबर चैनल से विशेष बातचीत कार्यक्रम में आप रूबरू होंगे खोज खबर के एडिटर इन चीफ सौरभ तिवारी और इसरा के महाप्रबंधक अभिषेक अग्रवाल जी से। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खोज खबर चैनल में। मैं हूं सौरभ और आज का दिन हमारे चैनल के लिए इसलिए खास है क्योंकि आज हमारे चैनल से एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं इसरा संस्थान के सह संस्थापक एवं महाप्रबंधक श्री अभिषेक अग्रवाल जी आज हमारे खोज खबर चैनल से जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खोज खबर चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, यूँ तो आप सदैव मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पता चलता रहता है कि आप पूरे देश भर में सरकारी योजनाओं पे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, जो मेरा पहला प्रश्न है। प्रश्न यह है कि इसरा क्या है और इसे बनाने की क्या आवश्यकता थी? जी जी जैसा कि पहले सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे काफ़ी प्रसन्नता है कि मैं आपके बीच उपलब्ध होके और आपके साथ जुड़ के संस्था के बारे में जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा। जी, जैसा कि आपका सवाल है कि इसरा क्या है या इसे बनाने की क्या आवश्यकता थी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, एक कल्याणकारी राज्य है और सरकार लोगों के कल्याण के लिए अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। किंतु हमने कई बार देखा कि सरकार का प्रयास होता है कि लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और जिसका लाभ लोग ले सके जी, किंतु कई आधारभूत संरचना के कारण, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कारण, कई ऐसे कारण हैं जिस कारण से सरकार की योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाती। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहूँगा। जी, तो हमने देखा कि सरकार के अगर जो योजनाएं हैं या सेवाएं हैं, अगर इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे और घर बैठे बैठे ही लोगों को अगर योजनाओं का लाभ मिल जाए, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आज क्योंकि सुशासन दिवस है तो सुशासन का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया, जानने का प्रयास किया कि क्या कारण है कि सरकार की योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंचती हैं। तो उसमें हमें कई सारी चीजें समझ में आई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा जी, कि पहला कारण था भाषा को लेकर कि बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो स्थानीय भाषा में उपलब्ध नहीं हो पाती। एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी। और दूसरा एक चुनौती जो था कि भारत सरकार के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय हैं, मंत्रालय के अंदर बहुत सारे विभाग हैं, उसी तरह से 28 राज्य हैं, उनके अपने मंत्रालय हैं, अपने विभाग हैं। तो कोई ऐसा पोर्टल हो या ऐसा कोई माध्यम है क्या जहाँ पर हमें सारी जानकारी मिल जाए? अगर मुझे कोई जानकारी लेनी है तो ऐसा कोई पोर्टल है क्या, ऐसा कोई माध्यम है क्या? जी, तो हमने काफ़ी देखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई पोर्टल नजर नहीं आया था। जी, दूसरा एक समस्या ये था कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो योजनाओं के लिए मैं पात्र हूँ या नहीं, इसकी जानकारी मुझ तक नहीं पहुँच पा रही थी। और तीसरा ये था कि मुझे अगर पता भी है कि मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ, तो उसके लिए संबंधित दस्तावेज क्या लगेंगे, उसके लिए मुझे कहाँ आवेदन करना है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं थी। तो हमें लगा कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों की जानकारी आम जन तक पहुंचाए। जी, और इसीलिए हमने दिसंबर 2019 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इसरा नामक संस्था की स्थापना की और इसीलिए अभी 2022 में उसके 3 साल भी पूरे हो रहे। तो हमारी संस्था को बनाने का उद्देश्य, केवल मुख्य उद्देश्य अगर मैं कहूँ तो ये है कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुँचाना, ये हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य। जी, इसरा की वर्तमान परिदृश्य में क्या महत्ता है? जैसा कि आपका सवाल है कि वर्तमान में इसरा की क्या महत्ता है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सबका प्रयास होना चाहिए। हम अगर
ये कहें कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि किसी पे उंगली उठाना तो बहुत आसान है। अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों का समाधान आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए सरकार भी चाहती है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचे। और ऐसा यही नहीं कि यही सरकार चाहती है, आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं उनका भी यही प्रयास रहा है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचे। चूंकि इसरा का आज के समय में महत्ता की मैं अगर बात करूं, तो आपको पता है कि आज 2014 के पास से हम डिजिटलीकरण के ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम कहते हैं, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि गुड गवर्नेंस, सुशासन का मतलब है कि अच्छा शासन हो जहां पे लोगों को ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ चीजें मिल सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं की पहुंच नहीं हो सकती, तब तक विकास नहीं हो सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अगर कहूं तो इसरा की महत्ता आज बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचे। और उस काम में अगर कोई संस्था सरकार के साथ मिलकर ये काम कर रही है, तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता अपने आप देखने को मिलती है। जी जी बिल्कुल। अभिषेक जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जो इसरा है देश के कितने राज्यों में कार्य कर रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि इसरा का जो उद्देश्य है वो योजनाओं को लेकर है। और योजना भी दो तरह के, केंद्र सरकार की योजनाएं और एक होती है राज्य सरकार की योजनाएं। और इसरा केवल योजनाओं पे ही नहीं बल्कि सेवाओं पे भी काम कर रहा है। तो वर्तमान में अगर आप इसरा की वेबसाइट www.israindia.org पर जाएंगे, तो वहां पे आपको 28 राज्यों की हमने योजनाओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सक्रिय रूप से बात करें तो वर्तमान में 15 राज्यों के 46 जिलों में हम सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। अभिषेक जी, आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृति, काफ़ी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता होगा। तो किन किन कठिनाइयों का सामना आपको अभी तक करना पड़ा इस सामाजिक कार्य करते वक्त? देखिए, मैं किसी भी चीज़ को समस्या नहीं मानता हूँ। मैं किसी भी चीज़ को चुनौती के रूप में लेना मेरे लिए सहज होता है, क्योंकि जब चुनौती होती है तो उसका निराकरण भी होता है। तो हर जगह, क्योंकि आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है, तो हर जगह अलग अलग चुनौतियां हैं।